वास्तविक में बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, कम संसाधन में बड़ा कार्य करने की महत्वाकांक्षा आदि आदि चीजों को देने वाले बुध वह अपनी ही उच्च की राशि अर्थात कन्या राशि में इनका प्रवेश होने जा रहा है। यह कन्या राशि सहित इस प्रकार की 7 राशियां जिन राशियों में सकारात्मक ऊर्जा का यह इतना संचार कर देंगे कि वह व्यक्ति कार्य करने की क्षमता उसकी इतनी बढ़ा देते हैं कि वह व्यक्ति रात दिन काम करने की इच्छा रखता है और उसका विकास भी होता है। इसके साथ साथ में उसको कई प्रकार से मान सम्मान, यश और कीर्ति भी मिलता है। वो 7 राशियां कौन सी राशियां हैं जिनको बुध इस प्रकार की स्थिति देने वाले हैं? उसको जानने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि बुध कब इस प्रकार की राशि प्रवेश अपनी उच्च की राशि कन्या में करने जा रहा है। तो मित्रों, वह तारीख है 20 अगस्त 2022 को रात को सायंकाल 5:17 पर बुध अपनी उच्च की राशि अर्थात जो है कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। और तो इस बुध का प्रभाव उन 7 राशियों पर क्या पड़ने वाला है, हम इस विषय पर चर्चा विस्तार से करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आप नए हैं, दर्शक हैं, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर भी करें। साथियों, अब मूल विषय पर। सर्वप्रथम बृहस्पति देवगुरु हैं, सेनापति मंगल हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। किंतु बुध की जो भूमिका है वह बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। जिस भी ग्रह के साथ ये रहते हैं उस प्रकार का जो है गुण दोष इस बुध के अंदर आ जाता है। किंतु जब यह बुध अपनी स्व राशि और अपनी उच्च की राशि जब कन्या में होते हैं तो यह बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं। और यह प्रभावशाली इतने हो जाते हैं कि वह निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ में सही, सटीक और बिल्कुल सहज भाव से यह निर्णय लेकर के और सामने वाले व्यक्ति को यह धूल चढ़ा देते हैं। अर्थात व्यापारिक या प्रतिस्पर्धा में उसको जो है हराने की शक्ति इनके पास हो जाती है। अर्थात बहुत ही असीम ऊर्जावान हो जाते हैं। तो बुध चूंकि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बड़ा ही अनुकूलताप्रद यह बुध रहने वाला है। विशेष करके यदि आप सॉफ्टवेयर से संबंधित या हार्डवेयर या जो है कंप्यूटर इससे संबंधित या आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, ज्योतिषी क्षेत्र में हैं या एस्ट्रोलॉजी आप अभी की शुरुआत किए हैं, तो इस प्रकार के या वकालत के क्षेत्र में हैं या अभिभाषक के रूप में आप कहीं पदस्थ होना चाहते हैं या उसके लिए आपने ट्राई किया है, प्रयास किया है, इन सभी कार्यों के लिए यह बुध स्वराशि में कन्या में आना आप सभी के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। और मैं पुनः बता रहा हूं कि कन्या राशि वालों के लिए तो विशेष रूप से चूंकि यह बीच में थोड़े से 17 सितंबर से 29 सितंबर की अवधि छोड़ दी जाए तो निश्चित रूप से यह 4 अक्टूबर तक जो है कन्या राशि में ही बुध रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम है, यानी कि इतना ज़्यादा अवधि आपको अपने करियर को जो है बल प्रदान करने के लिए अपनी क्षमता को साबित करने के लिए यह सुअवसर बुध आपको दे रहा है। दूसरी राशि जो कि सबसे अधिक इस प्रकार की स्थिति से वह प्रभावित होने वाली है और वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि चूंकि उनकी स्वराशि भी है और इसके साथ साथ में वह जो है कन्या राशि यानी कि अपनी उच्च की राशि में जा रहा है। तो मिथुन राशि के स्वामी भी बुध हैं। मिथुन राशि वाले समय को देखते हुए, अवसर को देखते हुए निर्णय लेते हैं, यानी कि तत्काल में उनको क्या करना है इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार की उनके अंदर मेधा जन्मजात ही रहती है कि वह व्यक्ति समय को भाप करके और अपने आप को जो है उस तरह से ढालने का प्रयास करते हैं। तो मिथुन राशि वाले इस जो है बुध के राशि के परिवर्तन करने की वजह से
चाहे वह व्यापारी हो या पढ़ने वाले छात्र हों, या इसके अतिरिक्त अगर यदि वह फिल्म अभिनेता या इस प्रकार के कार्य जिससे कि वह सेलिब्रिटी के श्रेणी में आते हों, इन सभी प्रकार के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, या टेक्निकल रूप से अगर ये देखा जाए किसी मशीन का या किसी उद्योग इस प्रकार के कल पुर्जों का यदि निर्माण करने वाला यदि वह उद्योगपति हैं, तो उन सभी लोगों के लिए, यहाँ तक कि जो वाहन इत्यादि बनाने वाले जो कंपनियां वो भी इसी में आती हैं, तो इस प्रकार के कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले, या तो वो नौकरी करने वाले लोग या इस प्रकार के व्यापारी, इन दोनों के लिए ही इस निश्चित रूप से यह जो है राशि परिवर्तन बुध का बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि इस क्षेत्र में आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो भी ये क्षेत्र चूंकि बहुत ही इसका अभी मार्केट जो है इस दौरान बुध के आने की वजह से काफ़ी चरमोत्कर्ष स्थिति में होगा, शेयर में काफ़ी उठाव आने वाला है। तो इस प्रकार की यदि स्थिति है तो निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों को यह बहुत ही अनुकूल अवसर प्रदान यह बुध कर रहे हैं, इसका भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद यदि तीसरी राशि की मैं बात कहूँ, बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव, तो सबसे अधिक प्रभाव, शुभ प्रभाव जो है पड़ने वाला है धनु राशि पर। चूंकि धनु राशि के ठीक कर्मक क्षेत्र में, अर्थात जो है कैरियर के क्षेत्र में बुध का प्रवेश विशेष करके तकनीकी रूप से देखा जाए, यदि चूंकि आजकल आईटी का जमाना है, तो आईटी सेक्टर में कार्य करने वाले लोग या विदेश यात्रा करने की चाह रखने वाले, इच्छा रखने वाले धनु राशि के सभी दर्शक, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए प्लास्टिक उद्योग से संबंधित व्यापार करने वाले व्यापारी, चाहे वो फुटकर व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, या इसके अतिरिक्त बुध से संबंधित एक और क्षेत्र है वह रासायनिक पदार्थों का, वह यदि व्यापारी हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इस प्रकार के समस्त कार्य करने वाले धनु राशि जिनकी है, उन राशि वालों के लिए यह बुध की राशि का परिवर्तन निश्चित रूप से 20 अगस्त से लेकर के लगभग, इसलिए क्योंकि बीच में वह सिंह राशि में भी जाने वाले हैं, तो लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो लगभग जो है वह 4 अक्टूबर 2022 तक निश्चित रूप से उनके लिए, यानी कि धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। अब इसके बाद जो इसके बाद की जो राशि है सबसे अधिक, उस राशि को यह लाभ देने की जो है के लिए लालायित हैं यह बुध, वो राशि है मीन राशि। चूंकि आपके ठीक जो है 7वें स्थान में यह भद्र नामक जो है राजयोग, जो पंच महापुरुष राजयोग है, वो राजयोग तो बना ही रहे हैं। इसके साथ साथ में आपकी स्वयं की राशि पर गज केसरी योग तो बना ही है 14 अगस्त से 16 अगस्त तक। इसके अतिरिक्त भी आपकी राशि में चूंकि वक्री बृहस्पति होने के बाद भी आपको बुध उस वक्री बृहस्पति होने की वजह से जो कुछ थोड़े बहुत जो नुकसान हो रहे हैं या मानसिक तनाव जो आपको है, उससे भी आपको मुक्ति यह बुध दिला सकते हैं, क्योंकि बुध जो है भद्र नामक जो है राजयोग बना रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए बहुत लाभप्रद है, चाहे वह व्यापारी हो, छात्र हो, नौकरी करने वाले शासकीय जो है वह कर्मचारी हो, या इसके अतिरिक्त अगर यदि वह फ्रेंचाइजी लेकर के और इसके अतिरिक्त यदि एजेंसीज इत्यादि चीज़ों के संचालक हैं, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए भी जिनकी राशि मीन है, उनके लिए बहुत ही उत्तम और लाभप्रद है। चूंकि अभी भी मीन राशि वाले चूंकि वक्री बृहस्पति की वजह से काफ़ी हतोत्साहित हो चुके हैं, चूंकि जो उनकी क्षमता कार्य करने की है वह पूरी क्षमता लगाने के बावजूद भी अपेक्षाकृत लाभ नहीं उनको मिल पा रहा है। किंतु बुध के कन्या राशि में प्रवेश होने की वजह से निश्चित रूप से, और कर्क राशि से सिंह राशि की ओर शुक्र के जाने की वजह से दैत्य गुरु और देव गुरु ये दोनों साथ साथ में बुध, ये तीनों ग्रहों की युति और संयुति लाभप्रद हो जाती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को कन्या राशि में प्रवेश करने से बुध से निश्चित रूप से मीन राशि वालों को बहुत ही लाभप्रद स्थिति बने रहने की स्थिति है। अब इसके पश्चात
पांचवी जो राशि है, जो राशि बहुत ही इस बुध के राशि परिवर्तन से और लाभप्रद है, लाभदायी रहेगी, वो राशि है पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के ठीक दूसरे स्थान में इस बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह बुध पुनः उसके पश्चात सिंह राशि में जाने वाला है। तो 17 सितंबर 2022 से लेकर के और 29 सितंबर 2022 तक, चूंकि सिंह राशि पर जो है वक्री ये बुध होने की वजह से पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब बुध जब राशि परिवर्तित करके सिंह राशि यानी कि पांचवी राशि जो मैं बता रहा हूँ उत्तम, यदि उसमें जाएंगे तो उस समय केवल मात्र आपको विशेष करके यदि सिंह राशि वाले शेयर मार्केट में आप यदि धन लगाते हैं तो उस समय थोड़ी सी आपको, यदि इस प्रकार की कोई कंपनी हो जिन कंपनियां आईटी सेक्टर संबंधित काम करती हों या एल्यूमिनियम सेक्टर से संबंधित काम करती हों या इस प्रकार की कंपनी जो जो है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्यों को करती हों या उनका निर्माता हो, तो ऐसी कंपनियों के शेयर लगाने से आपको थोड़ी सी बचना चाहिए, विशेष करके 17 सितंबर से 29 सितंबर तक। अब इसके बाद का जो समय है अर्थात 20 अगस्त से लेकर के और 4 अक्टूबर के बीच की का जो समय है, यह समय आपको निश्चित रूप से कई प्रकार के हुए नुकसानों की भरपाई करने के लिए बुध इस प्रकार की स्थिति ला रहा है। तो इस प्रकार से यह जो है पांचवी राशि जो कि सबसे अधिक इसका लाभ इस राशि वालों को मिलने जा रहा है। अब इसके अलावा एक और जो राशि है जिस राशि की मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा, वृषभ राशि। वृषभ राशि चूंकि यह निश्चित रूप से आपके ठीक जो है पांचवें स्थान में इस प्रकार का योग बनना, निश्चित रूप से अगर यदि आप नौकरी की तलाश में है या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े या वरिष्ठ जो है अपने से क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ यदि आप उनके अधीन हो करके कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अर्थात 20 अगस्त से 4 अक्टूबर तक का यह ऐसा अवसर आपको मिलने वाला है जो कि आप अपनी कार्य क्षमता और अपने जो है कार्य करने की शैली से आपकी पहचान समाज में बहुत ही अच्छी पकड़ के साथ बनने वाली है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देने का यह अवधि है, समय है। इसका भरपूर जो है वृष राशि वालों को लाभ उठाने की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, ज्योतिष जो है वह आपको दिग्दर्शिका है, अर्थात आपको दिशा निर्देश देता है, आपको जो है सजग और सकारात्मक सोच को बढ़ाने का कार्य करता है, किंतु भाग्यवादी नहीं बनाता, कर्मवादी बनाता है। इस